यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पीएम मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पिहोवा के करहा साहिब गांव भी पहुंची है, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यात्रा में संदीप सिंह ने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में सहयोग करने की शपथ भी दिलवाई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का बुढ़ापा पेंशन, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, परिवार पहचान पत्र का दौरा कर ग्रामीणों को दी जा रही सेवाओं का जायजा भी लिया है। और मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर देश और प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आखिरी पंक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ पहुंचे, उसके घर तक कैसे लाभ पहुंचे, इतना ही कहूंगा। और करा साहब के अंदर पानी की पाइपलाइन जो है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ से कोई आया है, पब्लिक हेल्थ से जहाँ पाइपलाइन पास हो गई है उसका जल्दी से काम शुरू करवा दी जाए। जल्दी का मतलब योजना हम लाते हैं तो उस योजनाओं में हमेशा यही देखा जाता है कि किसी चीज की कोई कमी न रहे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज की चूक हो जाती है तो उसके लिए सरकार हमेशा खड़ी रहती है कि हम लोगों तक, अपने समाज के लोगों तक हर वो सुविधा पहुंचाएं जो सुविधा सरकार तय करती है। ये सबसे बड़ा एक उपराला है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। इस संकल्प यात्रा के तहत आप लोग अपना अपना कार्य करवा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव पंजेटो और रामखेड़ी भी पहुंची है, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे हर व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा है। सेवा ही सुशासन है और इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार काम कर रही है।
वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति काफी उत्साह है। अनेकों ऑनलाइन योजनाओं का लाभ आम जनता को घर बैठे मिल रहा है। बिना किसी भेदभाव में सबका विकास हुआ है। वहीं 2047 तक पीएम मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जरूर साकार हो पाएगा। सुबह पंजेट्टों में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई इनके जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शन लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पर उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में से, लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं। टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से अगर नहीं करते उसके बिना संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। मतलब मुझे पूरा यकीन है लोगों के उत्साह से भी, और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट है उसको देखते भी, और जिस प्रकार से आज तक जितने भी टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने रखे लोगों ने उसको पूरा किया। तो इसका पूरा विश्वास है मैं जनता के ऊपर कि सरकार और जनता मिलकर निश्चित तौर से 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी हो रहा है, और खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तेगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना को बेहद ही कल्याणकारी बताया। तो हमने आज ये कैंप लगाया है उज्ज्वला लाभार्थियों को कनेक्शन देने के लिए। तो फरीदाबाद में अंदाजन 9 से 10 हज़ार कनेक्शन अभी ये जो उज्ज्वला 2.0 आई है इसमें दिए जा चुके हैं। इसमें एक सिलेंडर, रेगुलेटर और एक पाइप और एक चूल्हा सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी प्रकार से। सिर्फ इसमें एक ही है कि फैमिली आईडी अलग होनी चाहिए और घर में पहले कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक ही छत के नीचे सारी चीजें हो जा रही है, कहीं दौड़ना नहीं पड़ रहा है हमें। और हमारे बच्चों का आधार कार्ड बन गया है और ये 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हम किसी भी कैफे से या कहीं से जहां इंटरनेट की सुविधा है वहां से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है सरकार की तरफ से। इसमें न जो है मुख्य जो आयोजन है उज्ज्वला गैस का, जिसमें लोगों की मौके पे बुकिंग हो रही है, कुछ को जारी भी किए जा रहे हैं कैंप में, और जिससे गरीब पब्लिक काफ़ी खुश है। बीपीएल कार्ड धारक जिसके पास पिछला कोई गैस कनेक्शन नहीं है तो उसको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। हमारे सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, पेंशन से लेके परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली बोर्ड के, हमारे हेल्थ के, और उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनको जो सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसी के तहत आज ये यात्रा हमारे सेक्टर 29 कम्युनिटी सेंटर में आई है। यहाँ पे एचबी हो रहा है, टेस्ट बीपी शुगर सब टेस्ट हो रहा है। इससे काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल रही है हमारे यहाँ से, तो काफ़ी लोग हैप्पी भी हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, भी बहुत खुश है। तो सही सुविधाएं मिल रही है। क्या क्या टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं आसानी से? यहाँ बीपी, शुगर और जो मंथली चेकअप होता है वो भी हो रहा है यहाँ पे। और जो बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है वो भी प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, फ्री है सारा। पीएम मोदी की गारंटियों को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कलायत के नरवल गांव में पहुंची है, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा,
एडीसी सुशील कुमार, डिप्टी सीईओ कंचन लता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे और यात्रा में लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के सहयोग करने की शपथ भी दिलवाई गई है। पीएम की इस यात्रा का मकसद है कि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके। यात्रा में लगाए गए कैंप में बुढ़ापा पेंशन, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, परिवार पहचान पत्र सेवाओं को लोगों को ये दी जा रही है। कल्याणकारी योजनाएं हर एक वर्ग के लिए चलाई, चाहे उसमें महिला है, चाहे उसमें युवा है, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें गरीब का उत्थान कैसे हो, पीछे पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसको आगे कैसे लाया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इस तरह की योजनाएं चलाकर आज आपके बीच में ये सभी विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। मैं सभी स्टॉलों का निरीक्षण करके अभी आई हूँ तो मैंने देखा सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगे, सभी अधिकारी आपके बीच में आए। तो जो भी योजनाएं हमारी सरकार की हैं, अगर आप उससे वंचित हैं तो आप इन स्टॉलों पर जाकर उसका लाभ ले। सही योजनाएं हमारी केंद्र और प्रदेश की हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2015 में पानीपत की धरती से इसकी शुरुआत की थी और उसमें लोगों की सोच बदली है। आज हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम हर एक समाज कर रहा है। मोदी सरकार और मनोहर सरकार गारंटियों की सरकार है और इन्हीं गारंटियों की गाड़ी यानी कि विकसित भारत यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के बसंतपुर गांव में पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। एक ही छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को घर बैठे फायदा भी मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंप के जरिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो भैया चूल्हे पर रोटी बनाते थे हम, जैसे महिलाओं को भी दिक्कत होती है, आंखों में धुआं जाता है, सांस की बीमारी होती है उससे। अब सरकार जो दे रही है स्कीम, उससे हमें फायदा ही होने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार की ऐसी योजना? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम कहेंगे सरकार आए और दोबारा ऐसे अच्छे कार्य करें। ये अच्छी बात है कि हर जगह पे जा जा के करवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हर बंदे को पता लग रहा है, हर बंदा अपना काम करवा पा रहा है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है मोदी जी की। दूर नहीं जाना पड़ रहा है, पास हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बंदों को ही साथ साथ हो रहा है और काम भी जल्दी हो रहा है। लेडीज के लिए जो ना गैस सिलेंडर सरकार फ्री में दे रही है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा था आपसे पहले कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? घर में सिलेंडर नहीं था तो बस ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब जो ना जो स्कीम लेकर आई है सरकार, तो उसको लेने के लिए आए हैं। अच्छा ही कर रहे हैं जी, गरीबों की हेल्प हो रही है इससे बहुत। और तो कोई ऐसे देता नहीं है ऐसे फ्री में, कम से कम सरकार गरीबों के लिए कुछ तो कर रही है। ये उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ जी, ये पहले कैसे काम चलाते थे, कितना मुश्किल था? ब्लैक से ही भरवाते थे सर, महंगा ही पड़ता था ब्लैक पे वो हर बार ही। तो किसी ने बताया पड़ोस में कि लेडीज़ों को मिल रहा है, तो मैं लेके अपनी वाइफ को आ गया। भारत संकल्प जो यात्रा है ना, इसका मतलब ये है कि जो सरकार आपके द्वारा आ गई है, सरकार आपके द्वारा आने का मतलब है कि यहाँ पे उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम है, आपके मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लग रहे हैं और परिवार पहचान पत्र के अंदर जो भी करेक्शन है या नया बनवाना है वो भी इसके अंदर काम चल रहा है और प्लस आधार कार्ड का अपडेशन भी इसके अंदर हो रहा है। कैंप आराम से काम हो गया है। मेरा प्रॉपर्टी आईडी का इशू था, वो इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। कितनी देर लगी? 15-20 मिनट में काम हो गया। सबसे पहले कहाँ घूमे, नहीं घूमे? नहीं, घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट काउंटर पे आया, उन्होंने कर दिया। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जींद के गांव बेलरखा में पहुंची है। इस दौरान कार्यक्रम में संदीप ढाणा
और बलदेव वाल्मीकि ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया, वो अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकता है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और सरकार की, राज्य सरकार की कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उससे जोड़ना है। और इस संकल्प यात्रा के दौरान प्रचार वाहन पर एलईडी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लघु फिल्म के रूप में दिखाया गया है। और यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास ये किया गया। साथ ही हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई गई है। लोगों को घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है और लोग काफी खुश भी हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये नई नई स्कीमें चालू की हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे जच्चा बच्चा का खर्चा है 21,000 रुपये बेटी होने पर दिया जाता है, 71,000 रुपये। पहला प्रदेश ऐसा है हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रहनुमाई में, जिसके होते हुए आज 71,000 रुपये कन्यादान स्कीम हरियाणा के अंदर है, बाकी प्रदेशों में नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आज इसी कड़ी में यहाँ गांव बेलरखा में इसका पड़ाव है। इसका उद्देश्य ये है कि एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी एवं लाभ दें। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।